नमस्ते दोस्तों, जय जगन्नाथ। न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। जिन लोग का आज बर्थडे है उनका हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। आपका शुभकामनाएं, आपका जन्मदिन अच्छा आ जाए और आप स्वस्थ और आपका परिवार सभी लोग निरोग रहे। चलिए देखते हैं आज का कुछ ताज़ा खबर है। कानून के दायरे में आएगा व्हाट्सएप और ओटीटी प्लेटफॉर्म, यानी टेलीकॉम बिल से जुड़े हर सवाल का जवाब। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यूएन में भारत को लेकर क्या क्या कहा। एक्स हजरत की इस आदत से थे परेशान, जाने तलाक की असली वजह मलैका अरबाज केस। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने शुरू की जबरदस्त सेल, ग्राहकों को मिल रहे 80% तक डिस्काउंट। क्या राहुल गांधी ने 2 साल पहले किया हुआ वादा पूरा करेंगे। व्हाट्सएप कॉल करने के लिए भी देने होंगे पैसे, जाने पूरा खबर। मारुति की ये कार है बेहद सुरक्षित, 6 एयरबैग के साथ मिलते हैं ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स। रेंजर्स में 871 पदों के लिए आवेदन शुरू, जाने योग्यता। रोहित ने जानबूझकर नहीं दिया ऋषभ पंत को बल्लेबाजी का मौका, मैच के बाद हुआ ये बड़ा खुलासा। कानून के दायरे में आएगा व्हाट्सएप और ओटीटी प्लेटफॉर्म, यानी टेलीकॉम बिल से जुड़े हर सवाल का जवाब। नया टेलीकॉम बिल टेलीकॉम कानून इंडस्ट्री को दोबारा बड़ा करने के लिए, इनोवेशन बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप देगा। इसमें लोगों का सुरक्षा के लेकर ध्यान दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी के मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने नया कदम उठाने का फैसला किया है। अब जल्द ही सरकार नया टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल लेकर आ रही है, जो कि टेलीकॉम कानून इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप होगा। हालांकि इन सब के बीच अब लोगों का मन में इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता पर पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 क्या लाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आने वाले समय में कानूनी दावों के मजबूत करना, साइबर सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य खतरों से निपटने की तैयारी करना। साथ ही टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले नामों और उनकी परिभाषाओं को नए टेलीकॉम कानून के हिसाब से फिर से तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने यूएन में भारत को लेकर क्या क्या कहा, जानिए पूरा खबर। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, ये सही वक्त है जब भारत को ये संदेश साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि दोनों देश हथियार से लैस है, जंग की कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को लेकर काफी कुछ कहा है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता कश्मीर मुद्दे का उचित और स्थायी समाधान पर निर्भर करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के सत्र को संबोधित करते हुए शरीफ ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्ज को बदलने के लिए 5 अगस्त 2019 को भारत को अवैध और एकतरफा कदम ने शांति की संभावना को और कमतर किया है और क्षेत्रीय तनाव को भड़काया है। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने विश्व मंच को आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा। को उपयोगी वार्ता के लिए माहौल बनाने के वास्ते उचित कदम उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर क्या बोले शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेरे ख्याल से यह सही वक्त है जब भारत को यह संदेश साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि दोनों देश हथियारों से लैस है, जंग की कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ शांतिपूर्ण संवाद ही इन मुद्दों को हल कर सकता है, ताकि आने वाले वक्त में दुनिया और ज्यादा शांतिपूर्ण हो जाए। शरीफ ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, जिससे दुनिया को सबसे ज्यादा सैन्यकृत क्षेत्र बन गया है। खबर में रोजर फेडरर रिटायर सबसे लंबे वक्त तक नंबर 1 रैंकिंग पर रहे। टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर ने शुक्रवार रात को लंदन में अपना आखिरी मुकाबला खेला। टेनिस जगत के कई बड़े रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। रोजर फेडरर ने टेनिस के अलविदा कह दिया है। लंदन में बीती रात लेबर कप में हुआ मुकाबला उनके करियर का आखिरी मैच रहा। इस मैच में वो राफेल नडाल के साथ उतरे थे। यहाँ इन दोनों की जोड़ी की टीम वर्ल्ड की जोड़ी से शिकस्त खानी पड़ी। उन्होंने रोते हुए टेनिस को विदाई ली। रोजर फेडरर पिछले 2 दशक से टेनिस खेल रहे थे। अपनी इस लंबे करियर में उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। साल 2018 तक तो वो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी थे। इसके बाद पिछले 4 सालों में लगातार इंजरी के कारण वो अपना सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं दिखा सके और पिछड़ते गए। चलिए जानते हैं अगले खबर के तरफ। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया अपने न्यू ईयर इवेंट का वीडियो। विदेश में गोलगप्पे खाती नजर आई देसी गर्ल, देखे वीडियो। प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो ब्लैक आउटफिट में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं।
ग्लोबल स्टार और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इन दिनों न्यूयॉर्क में विभिन्न इवेंट्स के हिस्सा ले रहे हैं। वो यूनिसेफ से जुड़े एक कार्यक्रम में भी हिस्सा बनी। इसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में प्रियंका पाकिस्तान के समाजसेवी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ भी नजर आई। प्रियंका एक तस्वीर में पति के निक जोन्स के साथ गोलगप्पे का आनंद लेती रही कि दिख रहे हैं। वीडियो में प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर शेयर किया है। ब्लैक आउटफिट में प्रियंका ने सोशल मीडिया पर कहर ढा दिया है। उनकी एक एक अदा पर फैंस से तारीफ करते रहे नहीं थक रहे हैं। वहीं देसी गर्ल ने यूनिसेफ के प्रोग्राम में गोलगप्पे खाते हुए तस्वीर शेयर की। जानकारी के अनुसार प्रियंका चोपड़ा यहाँ हाल ही एक इवेंट में शामिल हुई। इस इवेंट के लिए उन्होंने ब्लैक कलर का बैकलेस आउटफिट कैरी किया है। पीछे इस ड्रेस में काफी खूबसूरत नजर आ रही है और अपने फैंस को धड़कनें बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर प्रियंका ने कई वीडियोस वायरल हो रही है। एक वीडियो में वो कार में बैठते हुए नजर आ रही है, साथ ही बैठते हुए पापराजी को पोज देते हुए आंखें मारते हुए भी दिखाई दी। प्रियंका चोपड़ा के फोटोज का भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। ब्लैक ड्रेस में पीसी दिलकश अंदाज सभी को भा रहा है और उनके फोटोज और वीडियोस पर काफी लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने सोमवार 19 सितंबर को न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का संबोधित करते हुए बच्चों के अधिकारों के बारे में बात की थी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के साथ पोज देती नजर आई। प्रियंका चोपड़ा ने साल 2016 में ग्लोबल यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर बनी थी। वो लंबे समय तक इस संगठन से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं अगला खबर की तरफ। जियो मार्ट सेल। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने शुरू की जबरदस्त सेल। ग्राहकों को मिल रहा है 80% तक डिस्काउंट। अगर आप SBI कार्ड होल्डर है, आप इस सेल का दुगना लाभ मिल सकता है। SBI डेबिट कार्ड होल्डर्स अगर जियो मार्ट में शॉपिंग करते हैं तो उन्हें 10% तक कैशबैक मिलेगा। भारत की बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी रिलायंस जियो मार्ट के शुक्रवार के साल की सबसे बड़े फेस्टिवल सेल का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने बताया है कि ये शानदार फेस्टिवल सेल जियो मार्ट फेस्टिवल सेल अगले एक महीने तक 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा। कंपनी ने कुल 2 सेल का ऐलान किया है। एक का नाम है त्योहार रेडी सेल और दूसरा का नाम है फेस्टिवल सेल, जिसमें कस्टमर्स को करीब भारी डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है। कस्टमर्स कर सकते हैं 80% तक बचत। आने वाली फेस्टिवल सीजन के लिए लोगों को शॉपिंग करना शुरू कर दिया। अगर आप भी किचन और होम अप्लायंस, फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आदि पर कुल 80% तक डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सेल का शॉपिंग कर सकते हैं। इस सेल में रिलायंस ने ऑफर की भरमार ग्राहकों की दी है। साथ ही कंपनी ने कुछ बैंकों की ग्राहकों की एक्स्ट्रा लाभ देने के लिए करार किया है। 80% डिस्काउंट लाभ उठाने के लिए आपको कम से कम 6,999 रुपए की शॉपिंग करनी होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को डेबिट से शॉपिंग करने पर जबरदस्त छूट मिल सकती है। SBI ग्राहकों के लिए मिल रहा है फायदा। अगर आप SBI के कार्ड होल्डर है तो आप इस सेल के लिए जरिए दुगुना लाभ मिल सकता है। SBI डेबिट कार्ड होल्डर अगर जियो मार्ट पर शॉपिंग करते हैं तो उन्हें 10% तक मिनिमम कैशबैक मिलेगा। उसके लिए आपको कम से कम 1000 रुपए का शॉपिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ ही ग्राहकों को फ्लैश डील भी ऑफर मिल रहा है। कंज्यूमर्स को महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट HD टीवी आदि पर डील का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही रिलायंस ब्रांड की चीजों जैसे रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल आदि पर एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। गहलोत से बगावत के बाद इन शर्तों के साथ हुई थी सचिन पायलट की वापसी। क्या 2 साल पहले किया वादा पूरा करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी ने एक व्यक्ति एक पद वाले उदयपुर चिंतन शिविर में किए गए वादे पर कायम रहने के बाद याद दिलाई तो अशोक गहलोत के तेवर पूरी तरह नरम पड़ गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लेकर हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में CM की कुर्सी को लेकर सियासत गर्म है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष चुनाव लड़ने के फैसले के बाद राजस्थान में उनके उत्तराधिकारी को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा जारी है। सचिन पायलट का मामला गहलोत के अध्यक्ष बनने पर अग्नि परीक्षा की तरह है। राहुल गांधी के लिए ऐसा अवसर है जिसमें साफ होगा कि वो वादे के कितने पक्के हैं। हालांकि पायलट का CM बनना लगभग तय माना जा रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी रिश्ते कैसे है ये जग जाहिर है। ऐसी अटकलों भी गहलोत CM की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाद में राहुल गांधी के इशारे पर वो नरम पड़े थे। गहलोत कैसे पड़े नरम? अशोक गहलोत के अभी कुछ दिनों पहले रुख कुछ अलग ही था। वो राजस्थान की सत्ता के दूर नहीं होना चाहते थे। अध्यक्ष बनने के साथ ही वो CM के कुर्सी पर भी बरकरार रहना चाहते थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने एक व्यक्ति एक पद वाले उदयपुर चिंतन शिविर में किए गए वादे पर कायम रहने के बाद बात याद दिलाई
तो गहलोत तेवर पूरी तरह नरम पड़ गए। हालांकि इस बात की चर्चा है कि राजस्थान की कुर्सी पर सीपी जोशी को बैठाना चाहता है। इस बीच शुक्रवार को पायलट और सीपी जोशी के बीच मुलाकात भी हुई है। चलिए अगले खबर की तरफ। रणबीर कपूर फैंस से की विक्रम वेदा देखने की अपील, कहा अगले हफ्ते रिलीज हो रही है शानदार फिल्म। रणबीर कपूर नेशनल सिनेमा डे के मौके पर फैंस से मिले। मुंबई ब्रह्मास्त्र की स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने थिएटर में फैंस से बातचीत की। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है। नेशनल सिनेमा डे के मौके पर फिल्म की टिकट 50 रुपए कर दी गई है, जिसके बाद ब्रह्मास्त्र की कमाई बहुत इजाफा हुआ है। शुक्रवार 150 हाउसफुल थे। नेशनल सिनेमा डे के मौके पर ब्रह्मास्त्र की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां रणबीर कपूर ने अपने फैंस के साथ मुलाकात की। रणबीर फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ मुंबई के एक थिएटर में गए थे, जहां उन्होंने फिल्म के बारे में बात की। इस दौरान रणबीर ने ऋतिक रोशन और सैफ अली खान फिल्म विक्रम वेदा के प्रमोशन भी किया। रणबीर ने इस दौरान फैंस के एक रिक्वेस्ट भी की है। ब्रह्मास्त्र शो के बाद रणबीर कपूर ने ऑडियंस के साथ बातचीत की। उन्होंने इस दौरान विक्रम वेदा का प्रमोशन किया। ये फिल्म 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहे हैं। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ राधिका आप्टे और रोहित सराफ अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। ये 2017 में इसी नाम से आई तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक है। चलिए जानते हैं अगले खबर की तरफ। व्हाट्सएप कॉल करने के लिए भी देने होंगे पैसे, सरकार ने जारी किया मसौदा। ये है पूरा प्लान। टेलीकॉम कंपनियों ने कई दिनों से सरकार से इस तरह की कॉलिंग की चार्जेबल करने की अपील कर रही थी। इसके बाद सरकार दूरसंचार बिल का मसौदा जारी किया है। व्हाट्सएप कॉलिंग में चार्जेबल ना हो। क्या आप भी दोस्तों से बात करने के लिए ज्यादातर व्हाट्सएप कॉलिंग का कॉल करते हैं? अगर हाँ, तो इस खबर के ध्यान से पढ़े। दरअसल जल्द ही देश में एक सिस्टम लागू होने वाला, जिसके तहत व्हाट्सएप कॉल करने पर आपको पैसा देना होगा। मोदी सरकार ने लोगों पर राय जानने के लिए दूरसंचार बिल का मसौदा जारी किया है। बिल में प्रावधान है कि व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए कॉल या मैसेज भेजने की सुविधा को टेलीकॉम सेवा माना जाएगा। इसके लिए इन कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्यों पड़ी इसकी जरूरत? देश की टेलीकॉम कंपनियां लगातार इस बात की शिकायत करती रही है कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे टेली प्लेटफॉर्म उपयोगिता का मैसेज या कॉल करने की सेवा देते हैं, जिसके उन्हें नुकसान होता है। इन टेलीकॉम कंपनियों का कहना रहा है कि उनकी सेवा टेलीकॉम सेवा के तहत आती है। इस मुद्दे पर लोगों के राय जानने के लिए बिल का मसौदा सार्वजनिक किया गया है। 20 अक्टूबर तक इस बिल का प्रावधान को लेकर लोग अपनी राय दे सकेंगे। लोगों का राय मिलने के बाद बिल का संसद में पेश किया जाएगा। बिल में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। सुनते हैं अगले खबर की तरफ। क्या मोनी रॉय जुनून बनकर फिर से ब्रह्मास्त्र 2 या 3 में करेंगे वापसी? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा। रणबीर और आलिया के ब्रह्मास्त्र में मोनी रॉय ने जुनून की भूमिका निभाकर हर किसी के दिल जीत लिया। हाल ही में मोनी ने खुलासा किया है कि वो पार्ट 2 3 में नजर आएगी या नहीं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दर्शकों और क्रिटिक्स के जरिए मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म में हर किसी ने मोनी रॉय की एक्टिंग को खूब पसंद किया है। फिल्म में मोनी ने जुनून के नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आई। एक तरफ हर कोई ये जानने के लिए काफी बेताब नजर आ रहा है कि पार्ट 2 में देव और अमृता की भूमिका कौन नजर आने वाला है। वहीं सब लोग जहन में एक और सवाल चल रहा है कि क्या अपकमिंग पार्ट में जुनून नजर आएगी या नहीं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मोनी ने इस बार में खुलकर बात की। ब्रह्मास्त्र कई वजह से सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में मोनी रॉय से जब इंडिया टुडे द्वारा लिए गए इंटरव्यू से पूछा गया कि क्या वो ब्रह्मास्त्र 2 और 3 का हिस्सा बनेगी या नहीं, एक्ट्रेस ने कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं ऐसा हो और वो इसके लिए अपनी इच्छा भी जाहिर कर रही है। मोनी ने आगे इसके बारे में बात करते हुए कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती है। ऐसे में अगर इस बारे में किसी को कुछ पता है तो वो अयान मुखर्जी से पूछे और जुनून को वापस लाने के लिए कहें। चलिए जानते हैं अगला खबर की तरफ। मारुति की ये कार है बेहद सुरक्षित। 6 ईयरबैग के साथ मिलती हैं ढेर सारी सेफ्टी फीचर्स। मारुति ब्रिजा के अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च किया था। इस कार में पैसेंजर सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। इस कार की शुरुआत कीमत 7.99 लाख रुपए रखे हैं एक शोरूम 7.99 लाख रुपए रखे गए हैं एक शोरूम में। सेफेस्ट मारुति कार्स। पिछले कुछ समय में कारों में सुरक्षा को लेकर देश में काफी चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री के निधन के बाद ज्यादा तेज हो गई है। कार में सेफ्टी फीचर्स
का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही सड़क पर हादसे के बाद आपकी जान का सुरक्षा करते हैं। देश में जल्द ही त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और इस समय बहुत सारे लोग नई गाड़ी खरीदने वाले हैं। यदि आप जल्द ही नई कार खरीदने वाले हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि मारुति का कुछ ऐसे कारों के बारे में जो 6 एयरबैग के साथ ढेर सारे सुरक्षा फीचर्स मिले थे। तो चलिए देखते हैं इन कारों के पूरी लिस्ट। कि वो तीन कार हैं, मारुति बैलेनो, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति ब्रीजा। चलिए जानते हैं अगले खबर के तरफ। ओएनजीसी रिक्रूटमेंट। ओएनजीसी में 871 पदों के लिए आवेदन शुरू। जाने योग्यता, सैलरी और आवेदन के तरीके। ओएनजीसी में गेट 2022 के माध्यम से 817 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने गेट 2022 के रिजल्ट आधार पर विभिन्न विभागों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर ओएनजीसी ने आधिकारिक वेबसाइट ONGCindia.com पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहीं जहां आपको ओएनजीसी भर्ती 2022 के लिए विवरण, पात्रता, चयन प्रक्रिया, वैकेंसी और आयु सीमा के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस परीक्षा में केवल गेट 2022 पास करने वाले उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। ओएनजीसी भर्ती 2022 के तहत E1 स्तर पर इंजीनियरिंग और भूविज्ञान विशेषताओं में स्नातक ट्रेनिंग का कुल 871 वैकेंसी के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर की है। इस पदों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए है। शैक्षिक योग्यता AEE, AMMO और परिवहन अधिकारियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों तक साथ संबंधित विषयों में BE BTech डिग्री। AE रिजर्वायर केमिस्ट, जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिक्स के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री। ओएनजीसी भर्ती 2020 के लिए आयु सीमा AE के लिए 28 साल, अन्य पदों के लिए 30 साल। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के अधिकतम आयु में नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। चले जानते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। रोहित ने जानबूझकर नहीं दिया ऋषभ पंत को बल्लेबाजी का मौका। मैच के बाद हुआ ये बड़ा खुलासा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के ऋषभ पंत को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इसके पीछे की बड़ी वजह बताई। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में T20 सीरीज के दूसरे मैच में 6 विकेट से बाजी मार ली। वहीं टीम को पहले ही मैच में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे मैच में कप्तान रोहित ने बड़ा फैसला लेते हुए टीम को प्लेइंग 11 में विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दोनों को ही शामिल किया, लेकिन ऋषभ पंत का बल्लेबाजी का मौका नहीं दिया गया। मैच के बाद कप्तान रोहित ने इसके पीछे की बड़ी वजह बताई। सिर्फ 2 गन में कार्तिक ने जिताया मैच। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मैच में दिनेश कार्तिक को ऋषभ पंत से पहले बल्लेबाजी का मौका मिला। दिनेश कार्तिक ने 2 गेंदों में 10 रन बनाकर टीम को जीत भी दिलाई। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 23 रन की दरकार थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत पर जगह दिनेश कार्तिक को बुलाया। इस वजह से पंत को नहीं मिली बल्लेबाजी। रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक को ऋषभ पंत से पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाने पर कहा, हम ये सोच रहे थे कि क्या ऋषभ पंत को भेजा जा सकता है, मगर कुछ मुझे लगा कि डैनियल सैम्स आखिरी ओवर डालेंगे और वो ऑफ कटर ही गेंदबाजी करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि दिनेश कार्तिक की अंदर आना ही चाहिए। वो वैसे भी हमारे लिए फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं। लगातार खराब फॉर्म ने भी किया परेशान। ऋषभ पंत T20 फॉर्मेट के लगातार फ्लॉप रहे हैं, इस वजह से भी उनसे पहले दिनेश कार्तिक को मौका मिला। ऐसे कि 2020 में भी ऋषभ पंत की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वो एक भी मौके का फायदा नहीं उठा सके। पंत ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 59 T20 मैच खेल लिए हैं। इन मैचों में ऋषभ पंत 23.95 औसत है, सिर्फ 934 रन ही बना पाए हैं। इस सीरीज में भी ऋषभ पंत को पहले मैच से बाहर बैठना पड़ा था। उनके लिए T20 वर्ल्ड कप 2020 में टीम का हिस्सा बन पाना नामुमकिन सा होगा। चलिए जानते हैं अगला खबर की तरफ। एक्स हस्बैंड की इस आदत थे परेशान मलाइका, यही थी राग की असली वजह है। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का नाम पहले परफेक्ट
कपल्स के लिस्ट में लिखा जाता था। हालांकि 19 साल की शादी के दोनों ने खत्म करके एक दूसरे को हैरान कर दिया। मलाइका अरोरा और अरबाज खान भले ही आज साथ नहीं है और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद खुश भी है, लेकिन उनसे जुड़े किस्से फिल्मी गलियारों में आज भी मशहूर है। साल 1998 में मलाइका अरोरा ने अरबाज खान से शादी की थी। शादी के बाद दोनों ने एक बेटे के माता पिता बने, जिसका नाम उन्होंने अरहान रखा। शादी के बाद लंबे अरसे तक अरबाज और मलाइका की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके 19 साल बाद दोनों तलाक के फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया था। मलाइका अरबाज ने साल 2017 में तलाक लिया था। नहीं पसंद थी अरबाज की ये आदत। वहीं एक पुरानी इंटरव्यू में मलाइका अरोरा ने बात करते हुए खुलासा किया था कि उन्होंने अरबाज की एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्ट्रेस का ये इंटरव्यू काफी चर्चा में रहा था। आपको बता दें कि इस वक्त इस कपल का तलाक नहीं हुआ था। दोनों ने एक साथ इंटरव्यू दिया था। खैर, जब दोनों से इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें कौन सी बात एक दूसरे के सबसे ज्यादा नापसंद है, इसके जवाब में मलाइका ने कहा अरबाज कहीं भी कोई भी चीज रख देते हैं और उन्हें ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मलाइका ने खुलासा किया था कि अरबाज की ये आदत उन्हें कई बार मुश्किल में डाल चुके हैं। अपनी गलती नहीं मानती थी मलाइका। इसके अलावा जब वही सवाल अरबाज खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे बुरी आदत मलाइका में है कि वो कभी अपनी गलती नहीं मानती। खैर, अब दोनों के अलग हुए कई साल हो चुके हैं। जहां मलाइका अरोरा अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ बेहद खुश दिखाई देती है, तो वहीं अरबाज इटालियन मॉडल जॉर्जिया एंड्रोनी के साथ रिलेशनशिप में है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नए नए टॉपिक का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो डालें आपको तुरंत ही इसका नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।